धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जिस किसी ने पाया है परमेश्वर को, रात को जाग जाग के पाया है। ये हमारे वकील साहब जी बोलते हैं कि भाई अंदर से काम है, आप पे और वैसे कोई नहीं जपता। अब महाराज जी संगत के साथ संगत को बिठाते खुद बैठते हैं, आप जपते औरों को जपाते हैं। 12 घंटे बैठते हैं, पूरी रात बाबा की मौज हो रखी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। वकील साहब जी ने इतना बड़ा इतना कार्य कर रहे हैं। सतगुरु को संतों को सपोर्ट करो भाई। अब 2 और 3 अगस्त का सितंबर का 2 और 3 का सत्संग हुआ, वो बहुत ही अच्छा। महाराज जी ने 1 घंटा फरमाया और फिर 1 घंटा भजन पे बिठाया। सतगुरु इतना अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। कोई वो कहते हैं ब्यास वाले महाराज जी भी, गुरविंदर साहब जी, कि भाई जाओ वो जगमालवाड़ी में वकील बैठा, वो सिखाएगा तुम्हें भजन करना। भाई वही बात है, वकील ही सिखाएगा। संत की उनको बताने की जरूरत नहीं है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मैनेजर साहब जी का भी कहना था, साथ करो सिमरन एक दिन गुरु मिल जाए। वो भी उनका भी यही कहना था, हर टाइम पहले उठते बैठते चलते फिरते उनका सतगुरु का ध्यान रखो। और ये टीवी फिल्मों में ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, इनमें ध्यान लगाओ मत, इनसे नमस्ते कर दो और सतगुरु से प्रेम करो। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हमारे वकील साहब जी अब जगमालवाड़ डेर में है, कल चौटाले में 1 घंटा सत्संग फरमाया, 1 घंटा फिर भजन पे बिठाया। और वहाँ पे बच्चों को और बड़ों को सबको 100 रुपये इनाम बांटा। मालिक की मौज किस टाइम क्या करते। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ये देखिए जगमालवाड़ डेरे का रूटिंग, जब वहाँ से जब 2 और 3 अगस्त सितंबर का 2 और 3 का सत्संग था। देखो कैसे वार्तालाप, कैसे भीड़ लगी। बाबा ने मौज कर दीजिए, 1 घंटा सत्संग करते हैं, 1 घंटा उठाते भजन पे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। वकील साहब जी का कहना, द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए जा, कभी तो धनी नवाजेगा, दर छड़ना दे उसके दर पे पड़े रहो, वो कभी तो नवाजेगा, भजन सिमरन करते रहो। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हाजिना जिंदराम तेरे आसरा। महाराज जी का एक ही उपदेश है, द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए जा, कभी तो धनी नवाजेगा, दर छड़ ना जाए उसके दर पे पड़े रहो, भजन सिमरन करते रहो। दर हो चाहे घर हो, घर पे कहीं पे ओलती पोलती मार के बैठना जरूरी है। फौज में जवान भर्ती हो जाए, ऐसे जवानी वैसे बुढ़े को आशा तृष्णा घेर लेती है, इसलिए जवानी में होगा भजन। एक यूपी में फकीर था, 6 साल की उम्र में भजन करने, जब उसको मालिक मिला। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। संतों की मतले, संत क्या कहते हैं भाई, शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से अहंकार आता है, किया कराया सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मान हुआ प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो परत भज में भंग। मांस नहीं खाना, पराई निंदा नहीं करनी, अकराल की कमाई करनी है, ते सिमरन करना है। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, तो संत ये कोर्स करा देंगे। गुरमत सहज, सहज अवस्था तरलोक से पार है। 3 गुणा में सहज न उपजे, 3 गुण परम पलाए। पढ़िए गुणिये गथिये बुढ़ों कथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्लव। ये सहज ही रहे, कोई दिखावा ना करे। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत सुकर था, त्रेता में मनिंद्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। क्या करते रहे वो बेलजा बुनते रहे थे, सिमरन करते रहे, बाजार में जाके खद्दर बेचते रहे हैं। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमरन करता रहा है। गुरु नानक साहब खेती करते रहे हैं, सिमरन करते रहे हैं। मोहम्मद साहब व्यापार करते रहे हैं, तो सिमरन करते रहे हैं। दादू खेती करता रहा है, सिमरन करता रहा। सहज स्वभाव रहना है, तो सिमरन करोगे सहज अवस्था में पहुंचोगे। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात, ये मन की मत छोड़नी, ये मुश्किल काम है। ये क्या कहता है गुरु रामदास, क्या दोबारा बोल, हर हर नाम, हर हर
अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत सिंह देखा है, अमृत का स्वाद लिया है कि अमृत पी ले तो आदमी अमर हो जाता है। वो अमृत इसके अंदर है। वो बोली सब कुछ घर में सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम फुलानी। सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। एक बार महाराज सावन सिंह जी के पास कुछ वकील, एक पादरी तथा एक मोमडन संत मत पर चर्चा करने के लिए आए। पादरी कहने लगा जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। मोमडन कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी ने जवाब दिया, आपको ईसा मसीह और मोहम्मद आपने ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है? आप इनको मानते हो? यह तो सिर्फ मान्यता है। ज्योमेट्री में पहले किसी चीज को माना जाता है फिर सिद्ध किया जाता है। आपको ईसा मसीह तथा मोहम्मद साहब से प्यार है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। रास्ते में ईसा मसीह भी मिलेंगे तथा मोहम्मद साहब भी मिलेंगे। आप उनसे बात कर सकते हो, साथ भी रह सकते हो। योग पर किताबें पढ़ने से योगा अभ्यास नहीं होता। योग सिखाने वाला उस्ताद मिलेगा, वह योग सिखाएगा। इसी प्रकार किताबें पढ़कर आप अंदर नहीं जा सकते। जिंद्या प्रत्याया अमरापद हुई। सुनो भाई, अब मुसलमान कहते हैं भी सारे ही मुसलमान बन जाए। मुसलमान तो एक भी नहीं बनता। हिंदू कहते हैं सारे हिंदू बन जाए, सिख कहते हैं सारे सिख बन जाए, ईसाई कहते हैं सारे ईसाई बन जाए। ये क्यों कहते हैं? लोगों को इकट्ठा करके मत करने का मतलब क्या है? ये सारे भूले फिरते हैं। धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस अमृत की लज्जत लेना, उस कीर्तन को सुनना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। एक फकीर ने लिखा है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बताया, ये सिमरन करके नाम को पढ़ कर ले, उसके पल्ले धर्म है। धर्म में तो कोई बिल्ला ही है। वो नाम अंदर आ गया, सारी इच्छाएं पूरी होगी। सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयाँ। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उसी चक्कर में नहीं पड़ेगा। लोग ये चक्कर में पड़े हैं भाई, इतने हिंदू बन जाए, इतने मुसलमान, ये सारे उल्ट चलते हैं। सारे उस राह से ही बेखबर है। जब तक संत होते हैं वो सही रास्ता बताता है कि धर्म कायम रहता है। कि संत चले गए, बाद में संप्रदाय बनते हैं, धर्म बनते हैं, फिर माया का जोर पड़ जाता है। वो कहता है हमारे पास माया ज़्यादा आ जाए, उसके पास इतने आदमी क्यों चले गए, माया उधर चली गई। वो सारे चक्कर में झगड़े में पड़ जाते हैं। फिर ये देह है तो 5-6 फुट की, मालिक ने सब इसके अंदर रखा है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाटो सो परम्पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये हमारा मन जाता है विषय विकारों की तरफ। चाहे कितने स्वाद इसको दे दे, कितने विषय भोग लिए, रसता ही नहीं है। फिर जाता है धन दौलत की तरफ। जिसके पास 100 रुपए हैं वो सोचता है मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए। 1000 वाला सोचता है मेरे पास लाख होना चाहिए। लाख वाला सोचता है मेरे पास करोड़ होना चाहिए। ये ऐसा इतना खत्म ही नहीं होती। तो फिर मान बिड़ाई की तरफ। गांव का पंचायत का मेंबर बन गया, कहता अगली बारी मैंने सरपंच बनना है। सरपंच बन गया, अगली बारी एमएलए बनना है। एमएलए बन गया, मिनिस्टर बनना है। मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बनना है। यह सोचना आगे आगे बढ़ती जाती है, ये खत्म ही नहीं होती। फिर इसका इलाज क्या है? क्या तुम नाम को पढ़ कर लो, नाम की लज्जत आ गई, फिर इसका मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। जिनको रस हर रस आया सो अनरस नहीं लपटा है। नाम की दौलत अंदर आ गई, फिर इसका मन धन दौलत की तरफ नहीं जाएगा।
धन दौलत के लिए लोग करोड़ों रुपए की हेरा फेरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, मिट्टी प्रीत होती है, अखबारों में नाम आता है, जेलों में जाते हैं। संत क्या कहते हैं, क्या तो ये नाम की दौलत ये इकट्ठी कर। गुरमुरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच उसे हर अलख पारा। मीरा ने लिखा है, खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सो। इसके अंदर ऐसा खजाना है, ये लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो के पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जात, ना इलाके की बोली जानते, अनपढ़ थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह, कमी आई है। सिमरण भी करे प्रभ के सिमरण रिद्ध सिद्ध नवनिध, फिर उसका ख्याल माया की तरफ नहीं जाएगा। दादू साध प्रीखिए अंतरात्म देख, मन में ही माया रहे आपे आप लेख। वो मालिक सबके अंदर बैठा है, वो आप ही रूप धारता रहता है, सारे काम करता है उसके। जो माया इकट्ठी कर लेंगे फिर अंदर ये रहेगा, भाई चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, भाई न बटा ले, आग न जल जे, पानी में न गल जे, फिर तो माया का सिमरण हो गया। कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीचिए यही शाना काम। ये माया का देश है, माया वगैरह काम नहीं चलता, माया कमानी है, पर माया को आई चलाई रखना है। तो सिमरण करेगा, नाम को पढ़ कर ले, फिर कोई कमी रहती नहीं है। फिर माया का ख्याल निकल गया, फिर मान बढ़ाई का वो नाम अंदर आ गया। मस्तान जी क्या करते हैं कि ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। ये नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बादशाही है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख नींद पत गवाई। फिर इसका मन कहीं जाता ही नहीं है, फिर तो नाम कुमारी नानक का चली दिन रात। हाँ, ये क्या कहता है, इस जग में शोभा नाम की, शोभा सारे झगड़े मुक जाते हैं। जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज नहीं आई है, जहाँ ईर्खा है, निंदा चुगली है, वहाँ भी चीज नहीं आई है। हाँ जी, जहाँ ये सोचते हैं भी हमारा धर्म बढ़ जाए, वहाँ भी चीज नहीं आई, कुछ नहीं उसके पल्ले। हाँ जी, सतगुरु तेरे आसरा। सब किछ घारे में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम फुलाई। क्या वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, मालिक बाहर भी है अंदर भी है, पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे की जुगत जाके स्वाथ, अंतर बाहर जानो साथ। ये अंदर ढूंढोगे तो मालिक मिलेगा। कबीर ने कहा वस्तु कहीं, वस्तु इसके अंदर है और ढूंढे कहीं, फिरता बाहर है। कौके विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या, वो फकीर भी रूहानी मोहल्लों में जाता है। भेदी लिया साथ का दीन वस्तु लिखाए, को जन का पंथा पल में पुत्र जाए। उन्हें जाना है काला वाले की तरफ, हम चल पड़ते हैं डब वाले की तरफ। तो कितने दौड़ता भागता जाए, दूर दूर होता जाएगा। ये काला वाले की तरफ चलेगा तो घंटे में पहुंचेगा, और रास्ता इसके अंदर है, मालिक अंदर मिलेगा, ये फिरता बाहर है। एक फकीर ने एक कहानी लिखी है, वो बात है तो झूठ पर है सच्ची। किस तरह कि पहले मालिक ये सारी सृष्टि की रचना कर दी, ये 84 लाख दुनिया बना दी, तो आप बैठ गया, तो लोगों ने उसको घेर लिया। कोई कहता जी मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो, मेरा ये काम करो। कोई कहता जी बारिश करो, कोई कहता जी बारिश ना करो ना। तो मालिक तंग आ गया, तो उसने अपने सलाहकारों की मीटिंग बुलाई कि भाई क्या करें। किसी ने कहा जी ऐसे करो, हिमालय पर्वत पर जाके बैठ जाओ, वहाँ कोई नहीं आता। कहता हिलेरी वहाँ पहुँच गया था, तेंजिंग वहाँ पहुँच गया था। फिर किसी ने कहा जी हम चांद पर पहुँच जाओ, कि चांद पर अमेरिका वाले पहुँच गए थे। एक कोई बुढ़ा सलाहकार था, उसने कहा जी ऐसे करो तुम आदमी के अंदर बढ़ जाओ, अंदर कोई नहीं जाता। तो मालिक अंदर बढ़ा है, अंदर कोई जाता ही नहीं है। बाहर खोज कर लेंगे, समुद्रों की खोज कर लेंगे, आसमान की खोज कर लेंगे, पर ये अंदर खोज नहीं करता। चीज इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। हाँ जी, सब किछ घर में बाहर नाही,
त्रिलोकी तक ये सारा ही परम है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जिन मालिक से मिलना है तो क्या करे, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर रस पाया। ये मालिक से मिलना है तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दे। ये कैसे छोड़ेगा? ये ठगों की नगरी है कि हम ठगों की हाथ चढ़े हैं। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। इस पूंजी को कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध खा गया, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार। तो इनका इलाज क्या है कि तू सिमरन कर, परब के सिमरन दुश्मन डरे। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाएंगे, जैसे ही संतोष क्षमा दिव्य दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी। ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है, कूड़ का पसारा है। पढ़ते हैं कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप खुआर, कूड़े कूड़ने लग गया विसरा करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। ये सारा ही परम है, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंत हर रस पाया। ये जो सिमरन करेगा ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ जाएंगे, ये परम का संगल टूट जाएगा, तो अंदर मालिक प्रकट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, बार टोले सो परम पुलाई, सारी दुनिया बारी बार फिरती है। हाँ जी, बाहर टोले सो परम पुलाई, गुरु प्रसादी जिना अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। हाँ, गुरु प्रसादी अंतर पाया, क्या अंदर देख लिया, फिर वो मालिक अंदर भी है और बाहर भी है, वो सबके अंदर है। हाँ जी, सब गट रामा बोले राम भी ना बोले। हाँ जी, अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमेवार है, सबके अंदर मालिक देख ले भी सारे ही अपने, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास मुँह पाई, नहीं कोई गैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई, सारे झगड़े खत्म हो गए। हाँ जी, गुरु प्रसादी जिना अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद ना पाया। अमृत का हमने नाम सुने है, अमृत किसी ने देखे, अमृत का स्वाद लिया है, क्या अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है। ये क्या कहता है, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद ना पाया। सारे ही मनमुख हैं, गुरमुख तो कोई बिरला है, कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे। मन मुखा स्वाद न पाया, आगे जो कस्तूरी मृग ना जाने भ्रमदा भ्रम बुलाया। मिर्ग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है, वो बार बार भटकता फिरता है, अभी खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ जी, अमृत साचा नाम कहना कछु न जाई, पीवत हूँ परवान भया पूरे सब समाई। अमृत साचा नाम है, कहना कछु न, ये बात बताने में नहीं आती, विखा बात अगम की कहन सुन की ना, कहे सो जाने ना, जाने सो कोई ना, जो स्वाद लोगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी, अमृत हर का नाम है जित पीते तिक जाई। हाँ, अमृत हर का नाम है जित पीते तिक जाई, फिर सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। हाँ जी, नानक गुरमुख जिन पिया तिन भोर न लगी। हाँ, फिर वो जन्म के चक्र में नहीं आता, आत्मा परमात्मा से मिल गई, तो मालिक का रूप बन गई, जन्म के बंधन छूट गए। जब मिलेगा तो सारा कुछ ही मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी,
नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भूख ले जावणी। आगे ना बात, अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भूख ले जावणी। सारी भूखें खत्म होगी, फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस। चलो बोलो। गुर प्रसादी जी ना अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो, चिम चिम बरसै अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, आनंद विनोद कर दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। हाँ बोलो भाई, मालक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। सारी चिंताएं खत्म हो गई, सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं होता। हाँ जी, तुम ये सारा जोर इस पर लगाओ भी सिमरन बनना चाहिए और नाम अंदर प्रकट हो, इसी के लिए यत्न करना है। पर अंदर बेनती रखे भाई सतगुरु तू दया में रख, अपनी मेहनत ते सतगुरु की दया में, ये दोनों ने काम करना है। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। पंछी है दो पुरों से उड़ता है, ये तुल का पर काट दें तो वहीं तड़प के मर जाएगा। ये मालिक की दरगाह में जाना है तो घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, दोनों काम करने हैं, बैलेंस बराबर रखना है। हाँ जी, अमृत धारा चिम चिम बरसै, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया। जन्म जन्म का बिछड़ा क्या पता नहीं, कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। कई बारी प्रलय हुई, कई बारी महाप्रलय हुई, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। शहर के अंदर चरकुंडा होता है, उसके पालन कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में, सारी दुनिया ही चक्कर में है। अनेक जोन जन्मे मर जात, नाम पाए विश्राम, नाम को पढ़ कर लिया, 84 खत्म हो गई। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुका हरिया, साध कृपा ते सुका हरिया। प्रभ का रंग साध की संग, छाड़ क्षण पर सगली मना, साध संग पावी सचतना। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA में कर जाता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, संतों की सोबत करे, तो उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, तो वो नाम अंदर आ जाएगा। स्थान क्या करते, दुनिया का राम है सुख का राम, हमारा राम है हरिया राम। हरिया क्या, उन्हें अंदर प्रकट कर लिया, नहीं तो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चली गई, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ बोल, दोबारा बोल। साध कृपा ते सुका हरिया, जन्म मरण के, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेश। हाँ, जन्म मरण के मिटे अंधे से, साधु के पूर्ण उपदेश। साध क्या कहता है, वो घर बार नहीं छुड़ाता, बाल बच्चे नहीं छुड़ाता,
एक बनाने को नहीं कहता, पुठा लटकने को नहीं कहता। वो क्या कहता है, सिमरण करो सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। संत कहते हैं चलो अंदर, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। ना अंदर बढ़ाया ना पौड़ी चढ़ा ना नज़ारे देखे। वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चली, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। और किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, 12 पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, कोई इसको कोई भी तेरे घर में करोड़ रुपए पड़े तो निकाल ले, ये ना निकाले बताने वाले का क्या कसूर है। हाँ जी। सगल क्रिया में उत्तम